नमस्ते। यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम नरेश कोश्यारी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बसपा और जितने भी विपक्षी दल हैं वो लगातार जमीन पर भी काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं। लेकिन आपको सोशल मीडिया में बीजेपी चुनाव की बात करते हुए ज्यादा नजर नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार लगातार 10 साल से उत्तर प्रदेश में 9 सालों से चल रही है। 10वां साल अभी उन्होंने प्रवेश कर लिया है और अभी भी वो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार ही चला रहे हैं। चुनावों को लेकर बीजेपी की ओर से उतना बड़ा कुछ हो हल्ला नहीं हो रहा है जितना विपक्षी पार्टियां कर रही है। अब ऐसे में बीजेपी की अंदर खाने क्या स्ट्रेटेजी चल रही है उत्तर प्रदेश में, जो शांत नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या वाकई में वो अंदर खाने कोई प्लान कर रही है या वो भी ग्राउंड पर है या नहीं, तमाम चीजें हैं उस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय शंकर सर हैं। सर, सबके मन में एक ही सवाल आजकल है कि योगी आदित्यनाथ अभी भी अपनी सरकार जैसे 4 साल पहले चला रहे थे, जैसे 5 साल पहले चला रहे थे, जब हम नॉन इलेक्शन मोड पर इंसान रहता है, उसी तरीके से अभी वो इलेक्शन मोड पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो सरकार चला रहे हैं अपनी। तो ऐसे में विपक्ष जहां पूरी तरह चुनावी माहौल में आ चुका है, ग्राउंड पर काम कर रहा है, रैलियां कर रहा है, सोशल मीडिया में लगातार एक्टिव है, अपने संगठन में काम कर रहा है, बीजेपी क्या कर रही है? नरेश, धन्यवाद। अच्छा है कि अगर हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। जब बात करते हैं जब यूपी के चुनाव की 2027 की तैयारियों की, तो अक्सर बात आती है कि अखिलेश यादव पीडीए को हमेशा एकजुट करते दिखाई देते हैं। वो कहते हैं पिछड़ा, दलित, अब अल्पसंख्यक, कभी वो अगड़ा, कभी आधी आबादी, कई तरह की बातें सुनाई देती है। ये भी बात सुनाई देती है कि वो किस किस तरह के कास्ट फॉर्मेशंस को साथ में लेते हुए साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से जब बीएसपी की बात आती है तो आता है कि मायावती किस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं। कांसीराम जी की जयंती के मौके पर किस तरह से उन्होंने अपने दलित वोट को एकजुट करने की कोशिश की। अब आगे अंबेडकर जयंती के मौके पर किस तरह से वो अपनी बीएसपी का कहे एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही हैं। तो ये सारी चीजें, लेकिन आप देखिए बीजेपी कैसे काम कर रही है और बीजेपी किस तरह से काम करती है। बीजेपी 24/7 हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। बीजेपी सत्ता में है, 9 साल से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ का जो स्टाइल है, जो काम करने का तरीका है, वो कैसे यूपी में एक एक आदमी तक बेहतर गवर्नेंस का संदेश पहुंचा रहे हैं। आप देखिए उनके स्टाइल में योगी क्या होता है, जब कोई भी आदमी योगी होता है, सन्यासी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान सभी नागरिकों को बराबर देखता है। तो योगी आदित्यनाथ अपना जो उन्होंने जो उनका व्यक्तित्व है और जो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है, वो यही कोशिश की है कि हम किसी जाति धर्म से इतर हर यूपी के नागरिक को, यूपी के लोग को एक नागरिक की हैसियत से देखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगता है कि वो ठाकुरवाद की राजनीति करते हैं, ब्राह्मणों को और दूसरी कास्ट को पीछे रख के ठाकुरों को आगे करते हैं। तो ऐसे में योगी इन तमाम आरोपों से कैसे आगे बढ़ पाएंगे चुनाव में? देखिए, ये योगी आदित्यनाथ पर आरोप कौन लगाता है? उनके विरोधी लगाते हैं। भीतर खाने पार्टी के कुछ लोग भी भीतर खाने दबी जुबान में ऐसी बातें कहते हैं। अगर आप यूपी विधानसभा का समीकरण भी देखें तो उसमें सबसे ज्यादा विधायक किस जाति समुदाय से हैं? ब्राह्मण समुदाय से हैं, नंबर 1। ठाकुर भी हैं, सवर्णों का भी है, सवर्ण अच्छी खासी स्थिति में। लेकिन इसके बाद भी योगी जो कॉमन मैन को मैसेज जो दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं? वो ये दे रहे हैं कि उनकी सरकार होने का मतलब है, या बीजेपी सरकार सूबे में होने का मतलब है, सूबे के 15 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज। वो मैसेज दे रहे हैं कि उनकी सरकार होने का मतलब है, या बीजेपी की सरकार होने का मतलब है 5,70,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड, यानी मुफ्त इलाज की गारंटी। योगी आदित्यनाथ मैसेज दे रहे हैं उनकी सरकार यानी बीजेपी की सरकार होने का मतलब है गुंडा राज माफिया का खात्मा। योगी आदित्यनाथ ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर वो सत्ता में बने रहे तो हर किसी आम आदमी को जाति या मजहब के चश्मे से नहीं देखा जाएगा,
जो जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है, उस दायरे में देखा जाएगा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, योगी जिस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें वो एक तरह से कहते हैं ना 80-20, एक बड़ा यूपी में चलता है 80-20, इसके दो मायने निकलते हैं। 80-20 के एक मायने तो ये निकलते हैं कि 80% हिंदू है यूपी में और 20% करीब मुसलमान वोटर है। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति के को जो देखते हैं वो इस चश्मे से देख सकते हैं। लेकिन एक दूसरा चश्मा भी है, 20% जो संपन्न है और 80% लोग गरीब हैं। तो ये गरीब बनाम अमीर की जो लड़ाई करते हुए योगी आदित्यनाथ सबको साधने का, कहते हैं ना कि बेहतर गवर्नेंस के आधार पे जो साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी रणनीति है। तो बीजेपी दो रणनीति पर एक साथ चल रही है, एक और योगी आदित्यनाथ के शासन का मॉडल है और दूसरी ओर बीजेपी संगठन है, पीछे संघ खड़ा है, जो बाकी दूसरे जो समीकरण है उनको साधने के लिए भीतर खाने बिल्कुल सफाई के साथ हर बूथ के हिसाब से रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के दो चेहरे नजर आते हैं। जब वो गोरखपुर में रहते हैं तो बहुत सेक्युलर नजर आते हैं, वो मुसलमानों की भी बात करते हैं, मुसलमान उनके जो सुविधाओं का फायदा उठाते हुए उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात करें एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर, तो योगी आदित्यनाथ उतने ज्यादा सेक्युलर नजर नहीं आते जितने गोरखपुर में दिखते हैं। इसकी क्या वजह आपको लगती है? नहीं, एक योगी आदित्यनाथ के अगर आप जो चुनावी रैलियों से तक जब उनके शासन मॉडल को आप देखते हैं तो ऐसा नहीं है, उसको एक दूसरे चश्मे से देखने की जरूरत पड़ेगी। आप देखिए जो कानपुर में जो जिस तरह से पुलिस पर गोली चली और उसके बाद से जो माफिया जिसको जेल से पकड़ा गया और और जिसकी पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई, वो कौन था? योगी आदित्यनाथ एग्जाम्पल देते हैं उसमें करते हुए। तो योगी उसके बाद जो अतीक अहमद की भी बात आती है, जब उनसे सवाल पूछा जाता है, योगी का स्टाइल सबसे अलग है, को छुपाते नहीं, वो बिना लाग लपेट कहते हैं कि जो कानून तोड़ेगा उसका कानून अपने तरीके से इलाज करेगा। उत्तर प्रदेश में जो 27 का चुनाव है, क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, आपको क्या लगता है? और दूसरा, इस बार क्या संघ लोकसभा से ज्यादा फोकस करेगी? देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा हो चुका है और पिछले 9 साल में जिस तरह से उन्होंने शासन किया, जिस तरह से शासन व्यवस्था को चलाया है और जिस तरह से संगठन में भी जो चीजें हैं, तो उनको नजरअंदाज करते हुए या उनको किनारे रखते हुए या उनके चेहरे में तनिक भी समझौता करते हुए बीजेपी आगे नहीं बढ़ेगी। योगी आदित्यनाथ को आगे रखना ही पड़ेगा। दूसरी चीज है कि बहुत से विकल्पों पर मुझे लग रहा है कि भीतर खाने कोशिश हुई होगी, लेकिन कोई उस कदम में खड़ा नहीं हो पाया या बराबरी नहीं कर पाया। आप आज की तारीख में यूपी बीजेपी तो छोड़िए, देश की राजनीति की जब बात होती है तो प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए मोदी जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दूसरे हमको लगता है सबसे ज्यादा डिमांड में योगी आदित्यनाथ है। और योगी आदित्यनाथ जहां जा रहे हैं उनका भी अगर चुनावी रैलियों में देखा जाए तो स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है जो जीत का। तो योगी की एक अलग तरह की पॉपुलैरिटी है। योगी ने जैसे जब उनके बुलडोजर बाबा के नाम से भी देश में मशहूर है, बहुत से मुख्यमंत्रियों ने उनके मॉडल को अपनाया बाद में माफिया से निपटने के लिए, इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। जब योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाने की आम आदमी तक बात होती है तो भी होता है कि योगी जी ने देखो कितनी सफाई से आम आदमी तक अपनी योजनाओं को पहुंचाया। कई बार वो डेयरिंग बहुत ही बड़े फैसले ले लेते हैं, कड़े फैसले ले लेते हैं। मुझे याद है कोरोना काल में लोग जा रहे थे, जब फंसे हुए थे इधर उधर, योगी जी ने जो अगर दिल्ली थोड़ा सा आगे बढ़ते, दिल्ली नोएडा में बहुत से लोग हैं जो पूर्वांचल के हैं, बिहार के लोग हैं, लॉकडाउन लग गया, फंस गए थे, कुछ रास्ते में जा रहे थे, आधे में वो रास्ते बंद थे सब। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? उन्होंने छोड़ा नहीं, लोगों को लखनऊ में या अलग अलग कैंप लगा करके जिस तरह से था उनको मदद की।
मुझे एक और घटना भी याद आ रही है, जो हाल में मुझे लग रहा है कि डिसीजन जो कहते हैं ना, क्विक डिसीजन उसी तरह से लिए जाने चाहिए। या किसी भी मौके पर बहुत ये ठंड के दिनों में कोहरे पर बहुत एक्सीडेंट हो रहा है, उन्होंने स्पीड लिमिट तुरंत कम करने का निर्देश जारी कर दिया, बोर्ड लगवा दिया। आप सोचिए, बात भले ही छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है। आप डिसीजन ले रहे हैं, आप ये नहीं करेंगे ये नेशनल, ये सेंटर का मैटर है, ये कौन डिसीजन लेगा। भाई इंसान, कोई भी शासन व्यवस्था लोगों से चलती है। लोगों की बेहतरी के लिए अगर लग रहा है कि डिसीजन लेना है कि सड़कों पर रात में स्पीड धुंध से बचाने के लिए, खतरों को टालने के लिए कम करनी है, तो उन्होंने करने का डिसीजन लिया। कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कह सकते हैं गुड गवर्नेंस है, वो उसी के दम पर भारतीय जनता पार्टी इस पर हाँ, मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि एक तरफ बीजेपी के सामने मॉडल होगा योगी आदित्यनाथ का, जिसमें वो अपनी योजनाओं के जरिए, अपने डिसीजन मेकिंग के जरिए, अपने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे की वजह से आम आदमी के दिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लोगों को दिखाएंगे कि देखिए 9 साल 10 साल में हमारा मॉडल ये रहा, हम यूपी को यहां से यहां लेकर आए, गुंडाराज खत्म कर दिया। आप आराम से दुकानें 10-10 बजे, 11-11 बजे, 12-12 बजे रात तक चल रही हैं, जो नियम कायदे हैं उसके मुताबिक। सड़कों पर आप नोएडा से निकलिए, वहां पर बलिया तक चले जाइए, कहीं आपको ऑर्गेनाइज क्राइम जैसी चीज नहीं मिलेगी, लूट मार। तो ये मॉडल तो है, उन्होंने ये साबित किया। तो उनके पास दिखाने के लिए अपना शासन का मॉडल है, जिसमें गरीबों के लिए सरकारी योजनाओं का फायदा भी है। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर है, जिसमें हर आदमी तरक्की कर सकता है। तीसरा, औद्योगिक विकास पर योगी आदित्यनाथ ने बहुत जोर दिया है, इसको भी हम मान। आप देखिए उनका जो टारगेट किस तरह का है। उनका टारगेट है 2030 तक यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, 2036 तक $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, और इससे भी आगे अगर आप बढ़ के जब देखेंगे तो उन्होंने एक जो टारगेट रखा है 2047 तक, माने विकसित जो उत्तर प्रदेश बनाना है, उसमें प्रति व्यक्ति आय 26 लाख पहुंचाने का टारगेट। कितने बड़े टारगेट को लेकर के यूपी में आगे बढ़ रहा है, ये भी देखना होगा। तो विपक्ष है जहां, एक और विपक्ष जो सत्ता में आने के लिए कोशिश में है, वो जहां पर पीडीए, डीएमओ, जातीय समीकरण, सीटों की बात कर रहे हैं, वहां योगी ये मैसेज देने में मुझे लग रहा है बहुत हद तक कामयाब है कि उनका सत्ता में रहना यूपी के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल, ये तो सर जनता तय करेगी, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव अब ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि प्रचार प्रसार तेजी से आगे बढ़ रहा है और आपको कुछ दिनों में बीजेपी भी ग्राउंड पर नजर आएगी। हालांकि इस वक्त बीजेपी की जो सरकार चल रही है, बीजेपी ज्यादातर कोशिश करेगी अपनी सरकार की जो अच्छी चीजें हैं वो जनता तक पहुंचाए, लेकिन जनता को बीजेपी की सरकार कितनी पसंद है या नहीं, वो जनता उसका जवाब अपने वोटों के जरिए देगी। अगर बीजेपी दोबारा जीत के आती है तो ये मान लिया जाएगा, ये साबित हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल सही साबित हुआ है। अगर नहीं आती बीजेपी तो ये मान नहीं। देखिए, एक और मैं बात जोड़ना चाहूंगा। कई बार जो पिछले अनुभव रहे हैं चुनाव के, उसमें ये भी देखा गया है कि सिर्फ विकास के नाम पे चुनाव नहीं जीता जाता, और चुनाव में गणित भी काम नहीं करता। तो आखिरी वक्त में कौन सा रसायन काम कर जाएगा, योगी का जो विजन 2047 है उसके नाम पर होगा, या जातीय समीकरणों के आधार पर पूरी केमिस्ट्री बदल जाएगी, या जो योगी विकसित यूपी के लिए जो अर्थ शक्ति, जन शक्ति, जीवन शक्ति की बात कर रहे हैं वो काम करेगा, या एक ऐसी करंट भीतर खाने चल रही है जिसको हम लोग महसूस कोई नहीं कर रहा है, या राजनीतिक दल वैसा कुछ रिएक्शन आएगा। तो अभी थोड़ा बिल्कुल इन तमाम सारे तथ्यों में भी सब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क के लिए आपको इंतजार करना होगा, कई महीनों का इंतजार है। लेकिन उसके बीच में बहुत सारे समीकरण अभी बनेंगे और बिगड़ेंगे, और समीकरण भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो लगातार आप यूपी टॉक में हमारे साथ बने रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का शो अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कॉमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको आज का शो लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से हमने सही डिस्कशन किया है तो अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने स्टेटस पे उसे जरूर शेयर करें, और देखते रहिए न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश।